बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इन सेशन। मैं हूं आसमा चौधरी, आपको खुश आमदेद कहते हैं। नाजरीन, जिलहज का चांद नजर आ गया और सबसे पहले आप सबको भी ये चांद मुबारक हो। पाकिस्तानी तकरीबन इस वक्त 1.5 लाख से जायद आजमीन हज इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद हैं, लेकिन मुख्तलिफ शिकायत उनकी सामने आई हैं, खुसूसन रहाइश गाहों के हवाले से कि उनको वहाँ पे कोई जो सहूलियात दी गई हैं वो बहुत ज़्यादा नाकाफ़ी हैं। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे हज स्कैंडल जो पाकिस्तान में मंजर आम पे आया, और एक लेटर भी जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सऊदी शहजादे ने एक लिखा है, और उसमें कहा गया है कि 3350 रियाल में पाकिस्तानियों को वहाँ पे 2 किलोमीटर हरम के अंदर रहाइशगाह दी जानी थी, लेकिन पाकिस्तानी हुकाम ने उनकी इस रिक्वेस्ट पे अमल दरामद नहीं किया और 3600 रियाल में 350 किलोमीटर दूर जो है उनको रहाइशगाहें वहाँ पे फराहम की गई हैं। आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे कि हज करप्शन स्कैंडल किस तरीके से मंजर आम पे आया, और क्या पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, विफाकी जो मजहबी अमूर की वजारत है, इसने इस सिलसिले में क्या तैयारियां की थी, क्योंकि करप्शन के स्कैंडल्स तो डेली हम सुनते हैं और हज को भी स्कैंडलाइज कर दिया गया और इसमें भी करप्शन सामने आई। इस हवाले से आज के प्रोग्राम में बात हम करेंगे और कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की मंजूरी से सेनेट और कौमी असम्बली में कायमा कमेटी बनाई गई थी मजहबी अमूर के हवाले से, जो इस तमाम तर सूरत हाल का जायजा लेगी। उस कमेटी ने अपने मुशाहिदात, कुछ अपनी मुशावरत भी शामिल की थी। कहा था कि इस सिलसिले में लोगों को जो है सहूलियात मुहैया की जाएं, जिसमें कहा गया था कि कोई भी ऐसी इमारत ना ली जाए जिसमें 200 हुजाज से कम की गुंजाइश हो। इमारत में हरमैन शरीफैन से तकरीबन कहा गया था कि 2000 किलोमीटर के अंदर ली जाएंगी और 8 से साल से ज्यादा पुरानी जो है इमारतें इसमें नहीं ली जाएंगी। जबकि कमेटी ने जो मुशाहिदात पेश किए उसके बरअक्स मक्का मुकरमा में 59 इमारतें ऐसी थी जिसमें 200 हुजाज की रहाइश से कम की जगह थी, जबकि अक्सर इमारतों में 100 हाजियों से कम की गुंजाइश थी। कमेटी ने 4 इमारतों की हरम से बिल्डिंग तक पैमाइश की तो इनका फासला 2000 मीटर से ज्यादा था। कम से कम 15 इमारतें ऐसी थीं जो 8 साल से पुरानी थी और हुकूमत पाकिस्तान की हिदायत के खिलाफ तमाम इमारतें मजमूए शक्ल में मौजूद नहीं थी। इस सिलसिले में हमने देखा तकरीबन 5000 हाजियों के लिए एक ऐसी इमारत भी ली गई जो अभी तक जेरे तामीर है, और इन इमारतों के किराए 15% की पहली किस्त दी जानी थी, जबकि इस बार 30% से जायद जो है किराए लिए गए और कई मंजूर नजर लोगों को 50% भी इस सिलसिले में दिया गया। इन इमारतों के हसूल में लाखों रियाल जो है कमीशन भी कमाया गया। इसमें हम अगर देखते चलें तो इन तमाम जो इमारतें थी वहां पे उनमें 2 इमारतों का किराया तकरीबन 26 लाख रियाल लिया गया, और फीकस मक्का मुकरमा में जो इस वक्त हाजी मौजूद है उन्हें 500 से 1100 रियाल कमीशन खाया गया, जबकि मदीना मुनव्वरा में 50 से 100 रियाल तक कमीशन जो है इस सिलसिले में खाया गया। आज के प्रोग्राम में इन्हीं हवाले से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि ये जो मुख्तलिफ तफसीलात इस वक्त सामने आई हैं तो पाकिस्तान की हुकूमत ने इनका जायजा क्यों नहीं लिया गया, और हज जैसे मुकद्दस फरीजे को भी उसमें करप्शन सामने आई। इस हवाले से हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान क्या कहते हैं, गुफ्तगू का आगाज करेंगे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। जी नाज़रीन, स्टूडियोज में मौजूद अपने मौजूद मेहमानों का तारुफ कराते हैं। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं जनाब हामिद सईद काज़मी साहब, वफाकी वजीर हैं बराए मजहबी अमूर के, आपको वेलकम कहते हैं। आप साथ तशरीफ रखते हैं हमारे बहुत ही मोहतरम हारून रशीद साहब, सीनियर कॉलमनिस्ट हैं, रोजनामा जंग के लिए कॉलम भी लिखते हैं, आपको भी वेलकम कहते हैं। लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन करेंगे बिलाल यासीन साहब, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है और मेंबर हैं हज जायजा जो कमेटी बनाई गई थी, आप उसके मेंबर भी, आपको भी वेलकम कहते हैं। सबसे पहले तो आपसे हामिद सईद काज़मी साहब, वो जो हमने शुरू में कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स भी दिए और जो हज स्कैंडल एक सामने आया और ये लेटर लिखा गया, इसकी कहानी क्या है, और जो लोगों की शिकायत इस वक्त सामने आ रही है कि उनको रायती नरखों पे नहीं दी गई रहाइशगाहें और बहुत ज्यादा कीमत वहां पे वसूल की गई है इस वक्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत शुक्रगुजार आपका कि आपने इस मौजू पर, जिस पर इस वक्त बोछाड़ है और बहुत ज़्यादा स्कैंडलाइज की गई है चीज़ें, तो उस पर मुझे कहने का कुछ मौका दिया है। और मेरी गुजारिश ये होगी कि हम फैसला नाजरीन पर छोड़ेंगे कि भाई वो खुद फैसला करें कि जो कुछ कहा गया है उसकी कितनी हकीकत है और जो कुछ सूरत हाल है वो क्या है। लेकिन अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में इतनी बात सीधी सादी कहना चाहूँगा कि अगर किसी ने करप्शन की है तो जाहिर है कि करप्शन करने वाला वो किसी रियायत का मुस्तहिक नहीं है, उसके खिलाफ भरपूर तौर पर कार्रवाई करना ये ज़रूरी है, लाजमी है, और जिस फोरम पर चाहें वो की जानी चाहिए और की जा सकती है, और मैं उसको टोटली सपोर्ट करूंगा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जहां तक आपने बात की कि जी जो बात आपने कही उसमें चंद एक चीज़ें ऐसी हैं जिनको मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा, क्योंकि चीज़ वही होती है लेकिन सिर्फ अंदाज से बात बदल जाती है।
वजीर आजम ने कोई कमेटी नॉमिनेट नहीं की थी, ये खुद हमने बनाई थी आप? बनाई थी जब हमने हज पॉलिसी पेश की। मंजूरी से तो नहीं बनी है कमेटी? 27 अगस्त को बनी थी। ऐसी कोई चीज नहीं है। मैं अर्ज कर रहा हूं कि हमने बाकायदा जो हज पॉलिसी मंजूर कराई है उसके अंदर हायरिंग रिव्यू कमेटी तो हज पॉलिसी का हिस्सा है ना। इसको प्राइम मिनिस्टर की तरफ से अप्रूवल तो ये होगी ना कि उसके मेंबर्स कौन हो, ठीक, लेकिन हायरिंग रिव्यू कमेटी जो है वो तो हमने हज पॉलिसी में दे दी थी, क्योंकि हम ये चाहते थे, मैं अपनी और गवर्नमेंट की नीयत वाजे करना चाहता हूं कि 3 ऐसे मकामात थे जहां पर कहा जाता था कि करप्शन होती है, और उसमें से एक था प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स को कोटे की एलोकेशन। ये खुद हायरिंग रिव्यू कमेटी, जिसके एक मेंबर को आपने लाहौर से भी लिया हुआ है, उन्होंने तस्लीम किया कि वहां ट्रांसपेरेंसी है, एक पैसे की करप्शन नहीं हुई, क्योंकि हमने ऐसे पैरामीटर्स बना दिए थे कि अगर मुझे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी कहें कि इसका कोटा कम कर दो और इसका ज्यादा कर दो तो मेरा इख्तियार नहीं रहा उसमें। जब इख्तियार नहीं रहा तो करप्शन भी नहीं। लेकिन करप्शन वो सामने आई ना, जो हाजियों की रिहाइश गाहें हैं उनको जो 2 किलोमीटर के अंदर दी गई और जो फिर 2 किलोमीटर आपने तो सारी बात कर दी ना, अब मेरी याददाश्त इतनी खराब नहीं है, वो सारी बात मेरे जहन में है, लेकिन मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा था कि 3 मकामात थे। एक टूर ऑपरेटर्स को कोटे की तकसीम, उसमें कोई करप्शन नहीं हुई। दूसरा था फ्लाइट्स की एलोकेशन, वो हमने अपने जिम्मे रखी ही नहीं, वो हमने दे दी पीआईए कोई सऊदी एयरलाइन को, वहां पे बात खत्म हो गई। एक तीसरा सेक्टर था, तीसरा मकाम था बिल्डिंग्स की हायरिंग का। हमने उसमें भी ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करने के लिए हज पॉलिसी में डाल दिया कि एक हायरिंग रिव्यू कमेटी भी होनी चाहिए। एक हायरिंग कमेटी होगी जो बिल्डिंग्स किराए पे ले रही होगी, तो इन द मीन वाइल ये हायरिंग रिव्यू कमेटी हो जो जाकर जायजा ले और देखे कि जनाब वो बिल्डिंग्स कैसी हैं, उनकी कंडीशन कैसी है, उनका फासला क्या है, उनके रेट्स क्या है, और आके रिपोर्ट करे ताकि उसकी रोशनी में पता चले सही काम हो रहा है या नहीं हो रहा। ये तो हमने हायरिंग रिव्यू कमेटी इंट्रोड्यूस की और वो भेजी, और मजीद नेक नियति ये कि उसमें हमने पीपल्स पार्टी के लोगों को नहीं डाला, अपने चहीतों को, अपने चाहने वालों को नहीं डाला कि जाएं और सब अच्छा की खबर ला के दें। उसमें 2 अफराद नून लीग के और 3 जेयूआई के, और वो वहां पे गए। अब उन्होंने आके रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि जी बहुत करप्शन हुई है। उस रिपोर्ट की बुनियाद पर प्राइम मिनिस्टर ने वहां के डीजी हज को वापस बुला लिया, उसकी इंक्वायरी हो रही है और वो वहां पर इस वक्त जवाबदेह हैं, बल्कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने भी उनको कॉल कर लिया। ठीक है, आप कह रहे हैं कॉल कर लिया, लेकिन उसमें जो करप्शन के जो सामने आई है चीज में, हारून साहब मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो कहा जा रहा है जो इमारतें ली गई उसका किराया 3500-3600 रियाल है, और वही इमारतें अगर दस्तयाब थी 2 किलोमीटर के अंदर 2800 रियाल उनका किराया था, तो फिर जो इतना पैसा इसमें कमाया गया या खाया गया, जो बहुत सारे लोग इसमें फ्रंटमैन भी मुलविस थे, तो अब उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हज तो जाहिर बात अब जारी है, शुरू भी हो चुका, और लोगों की शिकायत तो सामने आ रही हैं। क्या वापसी पे ये तमाम तर चीजें क्लियर होंगी? देखिए, जो राव शकील साहब के खिलाफ शिकायत तो पिछले बरस में भी मौजूद थी, उस वक्त उन्हें क्यों नहीं वापस बुलाया गया? अब नौबत यहां तक पहुंची कि एक सऊदी शहजादे को, जिसका कोई बराह रास्त ताल्लुक नहीं है, बहुत गैर मामूली ये एक वाक़या है, उसे खत लिखना पड़ा। बाकी ये जो कमेटी है कि क्या है, कायमा कमेटी है गालिबन, जायजा कमेटी, जो कमेटी है सेनेट की और अरकान असेंबली की, उसने वाज़ेह अल्फाज में कहा करप्शन मिनिस्टर साहब खुद तस्लीम कर रहे हैं। तो मतलब ये पिछले साल नहीं, सिर्फ पिछले सालों के तजुर्बे के बाद, पिछले साल शिकायत कुछ ज्यादा थी, उससे पहले भी शिकायत चली आती थी। ये क्यों नहीं है एक सिस्टम बन चुकता? क्या पाकिस्तान में 2-3 ऐसे सरकारी अफसर नहीं है जो वहां जाएं? ये कोई लंबा चौड़ा काम है और मुस्तकिल काम है, इसकी तो पायदार बुनियादों पर होने चाहिए। तो अब राय शकील साहब को वापस तो बुला लिया गया, लेकिन अब तक तो हमारा तजुर्बा यह है कि ऐसे वाक़यात में मुल्ज़िम को बचाने की कोशिश की जाती है, इल्ला ये कि असेंबली स्टैंड ले ले या अदलिया उसके लिए रास्ता बंद कर दे या मीडिया इतनी चीखो पुकार करे कि कुछ करना पड़े। तो बड़ी काफ़ी शर्म की बात है ये राव शकील साहब को तो पिछले बरस मैंने देखा आके, बताया था, मिनिस्टर साहब को बताया था टीवी के एक प्रोग्राम में, और उन्होंने कहा भी था। अब ये बराह रास्त वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी है। मुझे खुद पाकिस्तानी सफीर ने, अली शेरजई ने कहा कि बड़े पैमाने की करप्शन है, जब भी है वो। और अभी तो जो 1 अरब की जो इसमें करप्शन जो है वो सामने आई है। बिलाल, ये समझ नहीं आती है डायरेक्टर हज की जरूरत क्या है? दुनिया के किसी और मुल्क को जरूरत क्यों नहीं है? मिनिस्टर साहब खुद क्यों नहीं देख लेते, सेक्रेटरी साहब खुद क्यों नहीं देख लेते? तमाम तर मामला को खुद देख लें ये मामला। जी, आप अगर मैं अर्ज करूं, गुजारिश है, अभी तो मैंने जवाब देना शुरू किया था
अभी आपने जो अपनी इब्तिदाई गुफ्तगू में जो बात की थी, अभी उसका जवाब मुझे देना था, और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो अगर हाईलाइट हो जाएं तो मेरा ख्याल है कि बहस क्लियर हो। फिर बिलाल यासीन साहब से भी हम बात कर लेते हैं, फिर हाँ, आप उनका उनसे भी जवाब बात भी कर देंगे। लीजिए। जी, जरूर। बिलाल यासीन साहब, आपको वेलकम भी कहते हैं डिस्कशन में। आपने भी सारी गुफ्तगू सुनी होगी, आप उस जायजा कमेटी के मेंबर भी हैं, और आपने देखा होगा जो सिफारिशात आप लोगों ने दी थी, और फिर आप लोगों ने अब कुछ रिकमेंडेशंस दिए हैं कि इन पे अमल दरामद किया जाए, डीजी हज को जो है बरतरफ किया जाए और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, अदालती कमीशन बनाया जाए। हज में जो इतना बड़ा स्कैंडल जो सामने आया है और बहुत सारे लोगों की जो शिकायत हैं, उनको आप किस तरीके से देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें आसमा, मैं क्लियर करता चलूं कि मैं खुद मूवर था। ये जो मोशन मूव हुई थी, मैंने खुद मूव की थी। उसकी बैकग्राउंड ये है कि मैं खुद हज पे गया था और वहाँ पे बहुत सारे मसाइल देखे थे, तो वहाँ पे अहद किया था कि हमने एक रिलीजियस कॉज के लिए अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी है। उसके बाद बिजनेस चला गया स्टैंडिंग कमेटी में। स्टैंडिंग कमेटी में कंसेंसस के साथ दोनों हाउसेस के मेंबरान ने कहा कि जी हम जाना चाहते हैं, कि हम जाएंगे और वहाँ पे जायज़ा लेंगे। मैंने खुद अपने खर्चे पे मैंने कहा जी कि मैं खुद जाऊंगा और अपनी टिकट खर्च के जाके इस नोबल कॉज के लिए अपना हिस्सा डालूंगा। जब वहाँ पे गए, अभी किबला मिनिस्टर साहब फरमा रहे थे कि उसमें पीपल्स पार्टी को कोई मेंबर नहीं है। खुद ही इन्होंने कहा कि 3 मेंबरान JUI से हैं, मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, 2 स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, वो तीनों के तीनों सेनेटर जो हैं, सोमरो साहब हैं, साले शाह साहब हैं, मौलाना कासम साहब हैं, ये तीनों का JUI से ताल्लुक है। वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट का हिस्सा बने हुए हैं। मेरे साथ PMLN से पीर इमरान शाह साहब थे। पांचों की हरम में बैठ के तहरीर है जो आपने एक लंबी चौड़ी पढ़ के सुनाई है। ये जो हमारी सिफारिशात हैं, ये जो हमारे जो जायजा है, कभी बताएं कि इसके करप्शन नहीं तो और क्या है। कि रूल्स में ये है कि 15% आप एडवांस पे बिल्डिंग हायर करेंगे। पहली दफा हुआ है कि 30% उनको पे किया गया, और बहुत सारी बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिस पे ऊपर टाइटल नेम है कि 15% दें और वहां पे 50% दिया गया। ये करप्शन नहीं। बहुत सारी बिल्डिंग ऐसी, मैंने खुद हाईलाइट किया है इसको, कि एक बिल्डिंग इन्होंने हायर की जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसके लिए सफाई दी गई, जिसमें 5000 हाजियों ने वहां पे रिहाइश लेनी थी, उसको 3700 रियाल पर हाजी के अकोमोडेशन पे दिया गया। मुझे आप बताएं कि मिनिस्टर साहब किबला फरमाएं कि क्या ऐसी मजबूरी थी, और रूल्स में कहीं नहीं था कि अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग को लिया जाए। उसमें पाकिस्तानी कौम का 45 करोड़ रुपया फेवरिज्म के नजर किया गया। उसके बाद किसी एक मामले में जो बिल्डिंग जो 6 साल पुरानी बिल्डिंग लेनी थी, 60 साल पुरानी बिल्डिंग वहां पे ली गई। और मैं सबसे ये इट्स अ प्रूवन स्टोरी कि जब पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियन, पाकिस्तान की जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन जब कहते हैं गवर्नमेंट को कि होश के नाहुन ले, इसमें करप्शन है, और उस पर एक्शन नहीं लिया जाता। शहजादे ने खत लिखा, जो सऊदी शहजादे ने खत लिखा, वो ठीक था। ये भी हमारे लिए शर्मनाक बात है कि पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी पहले ही क्वेश्चन मार्क है उस पर, और एक और नई एंट्रेंस करवा दी कि सऊदी शहजादा अब हमारे मामलात में इंटरफेयर करेगा। डेमोक्रेटिक सिस्टम में कहीं ऐसा नहीं है कि जी अब प्राइम मिनिस्टर दोबारा, मैंने 2 दफा प्राइम मिनिस्टर से मिला हूं, मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर साहब इस इशू पे तो खुदा का खौफ करवाएं, गवर्नमेंट को कहे चाहिए कि होश के नाहुन ले। पहले ही लोग पॉलिटिशियंस पे उंगलियां उठा रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर ने अब मेरा नाम डाला कि जी आप जाएं और आप जाके दोबारा से, मौलाना साहब फरमा रहे हैं। लेकिन ये होगा कब, यही हम जानना चाहेंगे, मिनिस्टर साहब से भी जानना चाहेंगे, क्योंकि हज तो शुरू हो चुका है। देखें आसमा, मैं आपको अपग्रेड करता हूं, मामला दब जाएगा, इस पे अदालती कमीशन बनेगा, क्योंकि इंशाल्लाह नहीं दबेगा। मुझे एक मिनट दे। अभी बिल्डिंग बिल्कुल आपको टाइम देती हूं, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। जो करप्शन स्कैंडल सामने आया, इस पे हुकूमत क्या कर रही है और अपोजिशन की जमातें इस पे क्या लाएअमल बनाएंगी, बात होगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद।